मूवी की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है। उसका नाम जॉन होता है। उसके पास अनोखी शक्ति थी जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थी। असल में वह जानवर की भाषा समझकर उनसे बातचीत कर सकता था। उसका सबसे खास दोस्त भी एक कुत्ता होता है जिसने जॉन को कुत्ते के बारे में कई सारी चीजें बताई थी कि सारे कुत्ते एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मगर जॉन को इस तरह जानवरों से बात करना उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि जॉन के सिर पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए उन्होंने चर्च से फादर को बुलाया था ताकि वह जॉन को इस प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलवा सके। फादर जॉन को उठाकर इधर उधर घुमा रहे थे, लेकिन इस बात से कुत्ते को काफी गुस्सा आता है और वह फादर की टांग को काट लेता है। इस वजह से उस कुत्ते को हमेशा के लिए शेल्टर होम भेजने का फैसला किया जाता है। उस दिन जॉन आखिरी बार अपने खास साथी से मिलता है। उसकी आंखें भर आई थी। उस दिन के बाद जॉन किसी भी जानवर से बात न करने की कसम खाता है और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का फैसला करता है। उसके बाद हमें कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब जॉन काफी बड़ा हो चुका था। इतने सालों में जॉन ये भूल चुका था कि जानवरों की भी भावनाएं होती है, क्योंकि अब उसके मन में जानवरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी। जॉन की दो बेटियां थी और हैरानी की बात तो यह थी कि अब जॉन बेटियों के साथ वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे उसके पिता उसके साथ बचपन में किया करते थे, जबकि वह खुद अपने पिता का बर्ताव पसंद नहीं करता था। उसकी बेटी माया को जानवरों से बहुत लगाव होता है। उसे पार्क में एक अंडा मिलता है। वो उस अंडे की देखभाल करने का फैसला करती है। उसके बाद वो अपने पिता से कहती है कि वो समर कैंप नहीं जाना चाहती। वह घर में रुककर अंडे से बच्चा बाहर आते हुए देखना चाहती है। लेकिन जॉन चाहता था कि माया अपनी उम्र के बच्चों के साथ समर कैंप में जाकर बातचीत करे, उनसे दोस्ती करे, इसलिए उसे किसी भी हालत में समर कैंप जाना ही होगा। फिर जॉन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो एक जाना माना डॉक्टर बन चुका था और अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसने अपना हॉस्पिटल खोला था। उसका साथी मार्क जॉन को बताता है कि उसे हॉस्पिटल का एक हिस्सा बेचने के लिए काफी अच्छा ऑफर मिला है, मगर जॉन थोड़ा कंफ्यूज था। मार्क जॉन को बताता है कि सैटरडे को काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, लेकिन जॉन अपने परिवार के साथ बाहर जाने वाला था। लेकिन मीटिंग में जाना भी जरूरी था, इसलिए वो आने के लिए मान जाता है। लेकिन जॉन ने वादा किया था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ट्रिप पर जाएगा, इसलिए वह अपनी पत्नी को कहता है कि बच्चों को लेकर ट्रिप पर जाओ और मैं सैटरडे को मीटिंग खत्म करके उनके पास पहुंच जाऊंगा। जैसे ही बच्चे ट्रिप के लिए निकलने वाले थे तो माया अपने मॉम डैड को बताती है कि रॉड, जो कि उसका पालतू चूहा था, वह पिंजरे से भाग गया। तब जॉन उससे वादा करता है कि वह रॉड को ढूंढकर अपने साथ लेकर आएगा। आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है। रात में अचानक रॉड बिस्तर में घुस जाता है और जॉन के कंबल से होते हुए उसके छाती पर चढ़ जाता है। अचानक रॉड को उसके ऊपर देखकर जॉन बुरी तरह से चिल्लाने लगता है, मगर जल्दी अपने आप को संभाल लेता है और रॉड को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। उसके बाद जॉन को हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल का काम खत्म करके वापस घर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक एक कुत्ता उसके गाड़ी से टकराने वाला था, पर जॉन ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दिया और वो मिरर में देखता है तो कुत्ता जख्मी हो गया था। फिर वो कुत्ता जैसा तैसा उठकर जाने लगता है और जाते वक्त कहता है कि गाड़ी धीरे से चलाना। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में हुआ क्या और वो चुपचाप घर लौट जाता है और फिर अगली सुबह डॉक्टर के साथ होने वाली मीटिंग के लिए चला जाता है। दूसरी कंपनी की तरफ से डॉक्टर कॉलवे जॉन के हॉस्पिटल का हिस्सा खरीदने के लिए आया था। डॉक्टर उन्हें $4 मिलियन का ऑफर देते। यह सुनकर मार्क बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जॉन इसके बारे में कुछ कहता उससे पहले जॉन को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जॉन को एहसास होने लगता है कि यह सारी आवाजें उसके आसपास मौजूद जानवरों की है और वह तुरंत मीटिंग खत्म करके वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि उसे दूसरा बहुत जरूरी काम है। उसके बाद वह घर पहुंचता है और सामान बांधकर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ता है जहां जॉन की पत्नी और बच्चे रुके हुए थे। रास्ते में रॉड अचानक से जॉन से बात करने लगता है। जॉन घबराकर गाड़ी रास्ते के साइड में रोक देता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे जानवरों की बातें सुनाई दे रही थी। अब उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए रॉड का पिंजरा निकालकर सड़क पर रख देता है और उसे वही छोड़कर आगे जाने का फैसला करता है। मगर जॉन को माया का ख्याल आता है कि माया को रॉड से कितना लगाव है, इसलिए वो फिर से वापस जाकर रॉड को उठा लेता है और उसे रास्ते में चुप रहने के लिए कहता है, नहीं तो इस बार वो उसे पकड़कर सड़क के किनारे छोड़ देगा। उसके बाद जॉन रॉड का पिंजरा गाड़ी की छत पर बांध देता है और फिर एक लंबा सफर तय करके फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि उसके पिता भी वहाँ पर आ चुके हैं। माया रॉड को देखते ही उसके पास दौड़कर चली जाती है, लेकिन जॉन सबके सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अब उसे हर जगह से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। शाम को जॉन सोने के लिए जा रहा था और लीजा बाथरूम
में थी। तभी जॉन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा था। जॉन बालकनी में जाकर देखता है, असल में वहाँ पर एक उल्लू उसे मिलने के लिए आया था। उस उल्लू के पंख में लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था और वो चाहता था कि जॉन उसे निकाल दे। उसने जॉन को बताया कि आसपास के इलाके में सभी जानवरों में आप बहुत मशहूर हो चुके हो। आगे वो उल्लू बताता है कि हमें पता नहीं था कि इंसान जानवरों से बात कर सकते हैं। आगे जॉन उसके पंख से लकड़ी का टुकड़ा निकाल देता है। तभी पीछे से लिजा वहाँ पर आती है। जॉन जैसे तैसे करके उसे बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। अब आगे हम देखते हैं कि जंगल के कई सारे जानवर अपनी अपनी तकलीफें लेकर जॉन के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर जॉन पूरी तरह से घबरा जाता है और दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लिजा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉन कहता है कि मुझे किसी भी हालत में शहर जाना होगा। आगे रास्ते में उसने अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर को फोन किया और कहा कि उसे अपने दिमाग की टेस्ट करवानी है। फिर जॉन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे कूड़ेदान में दो चूहे दिखते हैं। वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। जॉन अपने दिमाग के पूरे टेस्ट करवाता है। फिर डॉक्टर जॉन से कहता है कि उसका दिमाग एकदम सही सलामत है। आगे डॉक्टर कहते हैं कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से और बिल्कुल आराम न लेने की वजह से आपको इस तरह जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही है। उसके बाद जॉन अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि वो जल्द ही फार्म हाउस पर पहुंच जाएगा। मगर जैसे ही उसने फोन रखा तो अचानक उसकी नजर उस कुत्ते पर गई जो उस रात उसके गाड़ी से टकराने वाला था। उसे एक वैन में पिंजरे में डालकर ले जा रहे थे। तो जॉन उसके पीछे जाने का फैसला करता है। जब जॉन शेल्टर होम पहुंचता है तब उसे दूसरे कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी कि जॉन उन्हें एडॉप्ट कर ले। लेकिन जॉन सिर्फ उस कुत्ते को वहाँ से आजाद करवाता है, क्योंकि जॉन को बुरा लग रहा था कि उस दिन उसकी गलती की वजह से ये कुत्ता जख्मी हो गया था और शायद इस वजह से वह पकड़ा गया होगा। इसलिए उस कुत्ते को शेल्टर होम से बाहर निकालकर उसकी मदद करता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद जॉन कहता है कि मैंने अपनी गलती सुधार दी, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन कुत्ता भी जॉन के साथ जाना चाहता था, इसलिए वह सड़क पर लेटकर बीमार होने का नाटक करने लगता है। उसी समय जॉन को माया का फोन आता है और उसे फोन में से कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। तब माया बहुत खुश हो जाती है। वो अपने माँ को भी बताती है कि डैड ने कुत्ते को एडॉप्ट कर लिया। ये सुनकर लिजा भी काफी खुश हो जाती है और जॉन से पूछती है कि इसलिए वो शहर वापस गया था। अब जॉन उनकी खुशियाँ छीन नहीं सकता, इसलिए उसने लिजा की बातों में हाँ में हाँ भर दी और वो कुत्ते को लेकर फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब जॉन फार्म हाउस पर पहुंचता है तब उन सबने मिलकर उस कुत्ते का नाम लक रखा। माया इस पेट को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी था कि उसे समर कैंप के लिए यही रुकना होगा। रात को जॉन लक के साथ घर लौट आता है और लिजा और उसकी बेटी चार्ली दूसरी गाड़ी में घर चले आते हैं। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि उस उल्लू ने जंगल के बाकी जानवरों को बता दिया था कि कैसे जॉन ने उसकी मदद की। तब बाकी के जानवर भी जॉन से मिलने का फैसला करते हैं। उधर जॉन अपने घर पर अपनी पत्नी लिजा के साथ समय बिता रहा था कि तभी अचानक डोरबेल बजती है, इसलिए जॉन दरवाजा खोलता है। तब उसके सामने 3 बेड होते हैं। उन्हें जॉन देख लेता है और एक ही पल में दरवाजा बंद कर देता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ढेर सारे जानवर दरवाजे खिड़कियों से होते हुए उसके घर में घुस जाते हैं। इसी अफरा तफरी में जॉन एक बकरी को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चार्ली को बाथरूम में जाते हुए देख लेता है और वो उसे बाथरूम जाने से रोकता है और कहता है कि लक अभी अभी टॉयलेट गया था, इसलिए पहले उसे टॉयलेट साफ करना होगा, तभी तुम अंदर जा सकोगी। फिर कुछ देर बाद चार्ली बाथरूम में जाती है। इतनी देर में वो बकरी वहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। तभी दरवाजा खुलते ही 3 भेड़ और 2 कुत्ते घर में घुस जाते हैं। साथ ही कुछ पंछी और एक सुअर अंदर की ओर चले जाते हैं। तभी जॉन घर का दरवाजा बंद कर ही रहा था, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले 2 पेंगुइन और एक मुर्गा भी घर के अंदर घुस जाते हैं। अब जॉन का घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने इन जानवरों की तकलीफ सुनकर इनकी हेल्प करने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने कबूतर की जोड़े में लड़ाई चल रही थी वह सुलझाई। इसके बाद उसने बंदर की शराब की लत छुड़वाने में मदद की। फिर कुत्ते की मदद की जो टेनिस बॉल के पीछे पागल हो गया था। फिर जॉन अपनी खिड़की में होता है तो वहाँ पर एक घोड़ा आता है। ये घोड़ा पुलिस के लिए काम करता था और उसे डर था कि जल्दी उसे काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। तब जॉन ने मैग्नीफाइंग ग्लास का एक गैजेट बना के घोड़े के लिए एक खास चश्मा बनाया, जिससे उसे पहले की तरह सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार जॉन सभी जानवरों की मदद करके बेहद खुश था, लेकिन शराबी बंदर एक नई परेशानी लेकर जॉन के सामने आ गया। असल में इस बंदर ने सर्कस के टाइगर को पिंजरे से आजाद कर दिया था और अब वो टाइगर एक टावर के छत पर था और वहाँ से कूदने वाला था। हालांकि जॉन को भी टाइगर से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो टाइगर की परेशानी जानने के लिए टावर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जेकब नाम का एक टाइगर होता है। वो टाइगर जॉन को बताता है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा
है और इस डर से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर जॉन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ वापस सर्कस चलना होगा, क्योंकि जॉन इंसानों का डॉक्टर होता है, इसलिए उसे टाइगर के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। इसलिए जॉन टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन जॉन हॉस्पिटल में टाइगर के शरीर के बारे में पढ़ रहा था, तभी मार्क उसे मिलने के लिए आता है। जॉन उसे बताता है कि कल रात उसने कुछ इमरजेंसी पेशेंट का इलाज किया तो उसे अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन याद आ गए। वो मार्क से कहता है, ऐसे ही मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन होकर निकला तो मैंने पेशेंट का इलाज करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय में काफी कम पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो हर पेशेंट को अपना समझकर उनका इलाज करता था। लेकिन मार्क को जॉन की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके लिए पैसों के अलावा कुछ मायने नहीं रखता और वो हॉस्पिटल का हिस्सा बेचने वाली डील को लेकर वह काफी खुश था। बाद में टाइगर पर रिसर्च करते हुए जॉन ने डॉक्टर फिश नाम के जानवर के डॉक्टर को फोन किया, जो टाइगर का स्पेशलिस्ट था। जॉन ने उसे कुछ सवाल पूछकर जानकारी हासिल की और फिर शाम को जेकब से मिलने के लिए सर्कस पहुंच जाता है। जॉन उसे कहता है कि अब तक मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिला, पर उसे कहता है कि वह कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगा। बाद में जॉन हॉस्पिटल में वापस आता है, तब उसे वही दो चूहे दिखाई देते हैं जो उस दिन आपस में लड़ाई कर रहे थे। पर जॉन ने देखा कि इस बार एक चूहा काफी बीमार था और उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, इसलिए उस चूहे को इमरजेंसी रूम में लेकर चला जाता है और उसका इलाज शुरू करता है। तभी वहाँ पर लिजा आती है और जब उसने जॉन को चूहे का इलाज करते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। तभी वहाँ पर जॉन के दोनों साथी आ जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाता है कि जॉन जानवरों से बातें कर रहा है। लेकिन तभी अचानक चूहा गिर पड़ता है। फिर जॉन को लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। अब जॉन अपने मुंह से सांसें देकर चूहे को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूहे के पेट से अजीब सी आवाजें आने लगती है और जॉन को एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ गैस की दिक्कत थी। इधर लिजा ये सब देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगा कि जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो जॉन को दिमाग के डॉक्टर के पास भेजने का फैसला करती है। वहाँ जाने के बाद जॉन की मुलाकात हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्लेन से होती है। डॉक्टर ब्लेन और जॉन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और ये दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। ब्लेन के पास एक पालतू बिल्ली थी जो ब्लेन से नफरत करती थी, इसलिए जल्दी जॉन और बिल्ली में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन ब्लेन यह साबित करना चाहता था कि जॉन की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने चिंपांजी ब्रेन को डिटेक्टिव मॉनिटर से जोड़ दिया और कहा कि अगर जॉन सच में जानवरों से बात कर सकता है तो उसे चिंपांजी से बात करनी होगी और ब्लेन उसके दिमाग को मॉनिटर करके समझ जाएगा कि चिंपांजी को जॉन की बातें समझ आ रही है या नहीं। अब जॉन चिंपांजी से बात करने लगता है, मगर चिंपांजी जॉन को इग्नोर कर रहा था। फिर भी जॉन बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद ब्लेन ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वह जॉन को रूम के बाहर लेके जा सके। लेकिन जैसे ही जॉन कमरे से बाहर जा रहा था, उसने चिंपांजी को बात करते हुए सुना और उसे पता चल गया कि चिंपांजी तो स्पेनिश भाषा में बोल रहा है। इस वजह से वो जॉन की बातें समझ नहीं पा रहा था। आगे जॉन को एहसास हो गया था कि अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे कबूल करना होगा कि वह सच में जानवरों से बात नहीं करता, बल्कि यह उसका वहम है। अब जॉन लिजा को फोन करता है, लेकिन उनका चूहा रॉड फोन उठा लेता है। जॉन और रॉड के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी ब्लेन जॉन को फोन पर एक चूहे से झगड़ा करते हुए देख लेता है। तब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि जॉन पूरी तरह से पागल हो चुका है। वही दूसरी तरफ सर्कस में जेकब उम्मीद छोड़ चुका था। उसे लगा कि जॉन उसका इलाज करने के लिए वापस नहीं आएगा, लेकिन जेकब को मिलने के लिए लक वहाँ पर जाता है और उसे पता चलता है कि जेकब की हालत काफी खराब है। इसलिए लक मदद मांगने के लिए सीधा जॉन के पास जाता है, लेकिन लक को देखते ही जॉन गुस्से से उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से सारी गड़बड़ हो रही है। और अचानक जॉन परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगता है। यह देखकर मेंटल हॉस्पिटल के 2 पेशेंट घबरा जाते हैं। अगली सुबह जॉन ब्लेन के ऑफिस में जाता है और उसे कहता है कि उसे घर वापस जाना है, लेकिन ब्लेन कहता है कि उसे अभी और 1 महीना यहाँ पर रहना होगा। अब जॉन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने ब्लेन का राज खोलने का फैसला किया। उसने ब्लेन से कहा अगर उसने उसे घर नहीं भेजा तो वो सबको बता देगा कि तुम अपने अलमारी में नचनिया के कपड़े रखते हो ताकि तुम लड़कियों की तरह नाच सको। और यह बात ब्लेन की बिल्ली ने ही जॉन को बताई थी। अब जॉन इस बात का फायदा उठाकर ब्लेन को ब्लैकमेल करके घर वापस चला आता है। घर आने के बाद वह माया को देखता है और वो हैरान हो जाता है, क्योंकि माया 3 हफ्ते बाद आने वाली थी।
तब उसे पता चलता है कि समर कैंप में माया का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो वापस आ गई। जॉन अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश था। अगले दिन जॉन हॉस्पिटल में जाता है और अपना सारा ध्यान काम पर लगाने का फैसला करता है। अब वो किसी भी जानवरों की आवाज नहीं सुनना चाहता। शाम को जब जॉन घर पर पहुंचता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार होने लगता है। तब उसने देखा कि उसके पिता माया के कमरे में थे। माया ने अपने दादा को रॉड से मिलवाया और कहा कि रॉड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता है, लेकिन जॉन ने माया को कहा कि इसे पिंजरे में डालकर जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर जॉन के कमरे से बाहर जाने पर माया अपने दादा से कहती है कि जब उसे पता चला कि उसके पिता जानवरों से बात कर सकते हैं तो वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि उसके पिता भी उसकी तरह दुनिया से अलग है, वो भी अपने पिता की तरह बनने का फैसला करती है। तब उसके दादा माया से कहते हैं कि उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा उसका मन चाहता है। आगे वो कहते हैं कि कई बार बच्चों को नहीं बल्कि माँ बाप को बदलने की जरूरत होती है। असल में आर्चर को इस बात से पछतावा हो रहा था कि उसने बचपन में जॉन के खास हुनर को बढ़ावा नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि जॉन दरवाजे के पीछे से छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद जॉन अपनी पत्नी और बच्चों को क्लिनिक पर छोड़ देता है और लक के साथ टाइगर को छुड़ाने के मिशन पर निकल पड़ता है। वो दोनों छिपकर सर्कस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें देख लेता है। लेकिन इससे पहले वो जेकब को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जॉन की पत्नी लीजा जॉन के अचानक चले जाने से काफी परेशान हो जाती है। इधर मार्क भी इस बात से परेशान था कि अगर जॉन कॉन्फ्रेंस में नहीं आया तो डॉक्टर कॉलवे हॉस्पिटल का हिस्सा खरीदने की डील तोड़ देगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन जेकब को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ पर आती है। अब जॉन जेकब के साथ ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है और लक ने पुलिस वालों को रोकने की जिम्मेदारी उठा ली थी। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से मार्क की नाक दरवाजे पर टकरा जाती है और इस वजह से उसकी नाक की हड्डी टूट जाती है। इसलिए जिनो उसे एक्सरे करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है और वो रूम में जॉन के साथ टाइगर को देखता है। टाइगर को देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। आगे मार्क जिनो को टाइगर को इंजेक्शन देकर बेहोश करने के लिए कहता है ताकि वो जेकब को पुलिस के हवाले कर सके, लेकिन जॉन मार्क को जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉन जिनो की मदद से रिपोर्टर की नजर से बचते हुए जेकब को ऑपरेशन थिएटर की ओर लेके जाता है। लेकिन वो जब जा रहे थे तब रिपोर्टर उन्हें देख लेते हैं और इनका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। इसी दौरान जेकब की नजर रॉड पर जाती है और वो रॉड को खाने के लिए बाहर आता है। इतना खूंखार टाइगर सामने आते ही वहाँ पर हंगामा हो जाता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। इन वक्त पर जॉन सबको शांत करता है और कहता है कि जेकब की इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। वही बाहर जेकब को छुड़ाने के जुर्म में पुलिस जॉन को गिरफ्तार करने के लिए आई थी। तभी पुलिस वालों ने देखा कि कई तरह के जानवर हॉस्पिटल के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हैं, इसलिए पुलिस चाहकर भी हॉस्पिटल में घुस नहीं पाती। उधर ऑपरेशन थिएटर में लीजा ने जॉन को जेकब की सर्जरी करते हुए देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने एक बार फिर जॉन को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला कर लिया, मगर जॉन के डैड लीजा को बताते हैं कि मेरा बेटा सच में जानवरों से बात कर सकता है और उसके पास यह हुनर बचपन से है। पर उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं था। पहले उन्हें भी लगा था कि जॉन पागल हो चुका है, लेकिन आज अपनी आंखों से सच्चाई देखी और वह समझ चुका था कि जॉन के पास खास शक्ति है। इधर जिनो सर्जरी में जॉन की मदद कर रहा था। जॉन ऑपरेशन के दौरान जेकब को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब लीजा ने उसे देखा तो खुद ऑपरेशन थिएटर में जाकर जेकब का हाथ थाम लेती है। आखिरकार जेकब की सर्जरी पूरी हो जाती है और जेकब को दर्द से छुटकारा मिल जाता है। जॉन ने सभी लोगों को बताया कि जेकब की सर्जरी सफल हो गई। इसी दौरान मार्क को भी होश आ जाता है और वो सीधे डॉक्टर कॉलवे के पास पहुंच जाता है। फिर ये दोनों ऑपरेशन थिएटर के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वह डील साइन करने के लिए काफी उत्सुक है। तब जॉन कहता है कि उसने हॉस्पिटल को न बेचने का फैसला किया है, लेकिन मार्क अपना हिस्सा बेचने के लिए जिद लगाए बैठा था। तभी कबूतर अंदर आकर मार्क और कॉलवे के चेहरे पर गंदगी कर देते हैं और वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद माया के पास जो अंडा था वो फूट जाता है और उसमें से मगरमच्छ का बच्चा बाहर आता है और ये सारे मगरमच्छ के बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।